हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वंडरफुल द सेशन। आज है डे 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। मैं जैसा बोला हूँ कि डेली वीडियो अपलोड करने का ट्राई कर रहा हूँ। जिनका भी आप लोग का डेली लक्ष्य याद कराना पड़ता है हर वीडियोज़ में। लक्ष्य, हम लोग एक लक्ष्य के साथ चल रहे हैं 2027 को लेकर। जिनका भी एग्ज़ाम है तो फिजिक्स जैसी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं तो उनके लिए एक काम करना पड़ेगा कि मेरे वीडियो को रोज़ अटेंड करना है। अब वीडियो जैसा कि हमने बताया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बाबू, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। जो आप लोग को बैचेस में प्रोवाइड कराए जाते हैं वीडियोस, वो मैं फ्री में यूट्यूब अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग बस क्लास को डेली देखना है। तो पिछले कक्षा में हमने क्या बताया था, आप लोगों को याद होगा। पिछले कक्षा में हमने क्या बताया था, आवेश के बारे में, आवेश पे डिस्कस चल रही थी और आज भी उसी के बारे में चलेगा। पिछले कक्षा में हमने बताया था दो टॉपिक के बारे में, एक एट्रैक्शन के बारे में बताया था और एक रिपल्सन के बारे में बताया था। मतलब ये कि आकर्षण के बारे में बताया था और प्रतिकर्षण के बारे में बताया था पिछले कक्षा में बाबू। होप कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे। आज इससे आगे पढ़ना है, बहुत बेसिक से चल रहा हूँ, बेसिक से एडवांस लेके चल रहा हूँ आप सबको। उसके बाद थ्योरी कंप्लीट करेंगे और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, यह हमारा कोशिश रहेगा। तो जिन्होंने पीछे का 2 वीडियो नहीं देखा है, पहले आप लोग उसको जाकर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो में आप लोग एंटर कीजिएगा, तब आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो लेट्स गो, टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आवेशन के बारे में। आवेशन के बारे में आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। आवेशन क्या होता है, इसको बोले इंग्लिश में तो इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। आवेशन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या बाबू, इलेक्ट्रिफिकेशन। आज भी थ्योरी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा ये एम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरा थ्योरी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करने के लिए दूंगा और तब जाकर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। यूट्यूब पर 1, 2 या 3 घंटे का क्लास लूंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स ही होंगे, जब चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आवेशन। आवेशन क्या होता है, तो सिंपल भाषा में है कि किसी वस्तु में आवेश देने की प्रक्रिया ही आवेशन कहलाती है। बस लिख सकते हैं इसमें, किसी भी वस्तु में आवेश देने की प्रक्रिया किसी भी वस्तु में आवेश देने की प्रक्रिया ही आवेशन कहलाती है। किसी भी वस्तु में आवेश देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। अब आवेशन होता है, आवेश किसी भी वस्तु में हम आवेश कितने प्रकार से दे सकते हैं। तो पहला तो घर्षण करके, दूसरा चालक तार से जोड़ के, 2 तरीका से हम आवेशन दे सकते हैं। तो आवेशन देने की प्रक्रिया में इसका टाइप कौन कौन से होता है, 2 तरह से टाइप हो सकते हैं। आवेशन का प्रकार, देखना यहाँ पे, आवेशन का प्रकार। तो आवेशन के प्रकार में टाइप ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में, हम किसी भी वस्तु में आवेश कितने प्रकार से दे सकते हैं, तो मिनिमम 2 प्रकार से दे सकते हैं। एक घर्षण द्वारा, एक चालन तार द्वारा जोड़ के। समझ में आएगा, 2 प्रकार से कैसे समझना।
पहला घर्षण द्वारा आवेशन होगा, एक होगा घर्षण द्वारा आवेशन, एक होगा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, समझे। अब घर्षण द्वारा आवेशन में तुम्हें दो टाइप और मिलने वाले हैं, एक संपर्क करके लिखना, एक संपर्क द्वारा आवेशन होगा, संपर्क द्वारा आवेशन होगा इसमें, और एक होगा चालक तार द्वारा जोड़ के, चालक तार द्वारा जोड़ के। समझ पा रहे हो चीजों को, कैसे क्या चल रही है। क्लियर हो रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। आवेशन में किसी वस्तु में आवेश देने की प्रक्रिया क्या होती है कि पहला तो हम घर्षण द्वारा आवेशन करेंगे, इसको तुम संपर्क द्वारा आवेशन भी लिख सकते हो। दूसरा होगा प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन जो होता है उसमें दो तरह की विधि होती है, एक संपर्क द्वारा आवेशन करोगे किसी वस्तु में, और सेकंड होगा चालक द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं घर्षण द्वारा आवेशन। आज का हमारा टॉपिक यही है, घर्षण द्वारा आवेशन। किसी भी वस्तु में तुम घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करोगे। ओके, चलिए, होप कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं इसमें। आवेशन में इलेक्ट्रिफिकेशन में हमारा जो आज टॉपिक रहने वाला है वो घर्षण द्वारा आवेशन होगा। घर्षण द्वारा आवेशन, फ्रिक्शन ऑफ चार्ज, फ्रिक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्रिक्शन ऑफ चार्ज। चलो